है कि वो असलहा लेके चौकी में बैठे थे? पुलिस ने तलाशी ली या पुलिस ने कोई सबूत पाया कि असलहा उनके पास है? थाने से आप उन दोनों को छोड़ते हो और वो दोनों के दोनों बंदे घर नहीं जाते हैं। इनको असलहा कहां मिल गया भैया? कहां ये फायरिंग कर रहे हैं? कोई इस चीज का प्रमाण? फायरिंग के नाम पर केवल खोखे बरामद हुए। वो खोखे कहां से आए, वो किस गन के लिए हैं, वो बंदूक लीगल है कि अनलीगल है, लाइसेंसी है अनलाइसेंसी है, किसके नाम पर लाइसेंस है, किसने फायरिंग किया, किसी चीज की विवेचना नहीं की गई। आंख मूंद के धड़ाधड़ एक तरफा कार्रवाई की गई और संजीव त्रिपाठी और मुकेश सिंह जी पर सारे आरोप लगा के उनको अरेस्ट कर लिया गया। यह एक तरफा कार्रवाई का नतीजा। अब वो महिला संजीव त्रिपाठी जी की जो बहन, उनका 4 साल का बच्चा है और उनकी बहन आई हुई थी, ये सदमे में, बाहर से आए, यूपी से आए लोग हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये महिला इतनी डर गई, अब इनका कोई लोकल समर्थक तो था नहीं, ये अपने आप को घर में रखी। अगले दिन जब दिन बीता, उनको यह पता चला कि मेरे पति और मेरे पति के मित्र को इस लेवल तक प्रशासन ने आरोपी बना दिया है। तब उन्होंने सिंगरौली के आम जनमानस से, अपने करीबियों से चर्चा करना प्रारंभ किया। यहां के सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक, सबसे उन्होंने संपर्क साधा। अब था कि मुकेश सिंह और संजीव सिंह को हमने आरोपी बना दिया है, ये कस्टडी में है। अब इन लोगों को बचाने के लिए ये महिला बता रही है, ये महिला बोल रही है कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ। आप बता दीजिए, एक सभ्य समाज में एक महिला की कल्पना कभी ये हो सकती है? आज वो मीडिया के साथ, उसके बाद उन्होंने सीधा बोला हम अभी कायमी नहीं करेंगे, मजबूरन बस हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिले। एसपी मैडम को भी उन महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई, वहां पर भी यही जवाब मिला। बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, यही जवाब मिला कि कायमी नहीं करेंगे हम। 3 दिन बाद आपको याद आया, कानून में कई लोग यहां पर विधि सलाहकार के तौर पर भी हैं हमारे पास, अशोक भैया हैं और भैया लोग हैं। कानून में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम 3 दिन बाद 5 दिन बाद मुकदमा लिखाने जाएंगे तो यह बोल दिया जाएगा कि सामने वाले को बचाने के लिए मुकदमा करा रहे। अरे आप मुकदमा, झगड़ा हुआ है ना जी, 2 पक्षों का झगड़ा है ना। क्या झगड़ा एक सिंगल होता है? अगर 2 पक्षों का झगड़ा है, गलती किसकी कहां पर कम ज्यादा है ये हो सकता है, पर यह नहीं हो सकता कि एक पक्ष ही झगड़ा किया होगा और दूसरे पक्ष पर आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे। उसके बाद मैडम ने भी असमर्थता जताई, एसपी मैडम ने, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अब बड़े आहत हुए हम लोग। अब आहत इसलिए नहीं हुए, पुलिसिया रवैये से आहत नहीं हुए, आहत इसलिए हुए कि जहां हम पहले गए जैन चौकी पर, वहां बिंदनगर थाना की प्रभारी अर्चना मैडम थी, वो भी एक महिला। जब हम एसपी कार्यालय पहुंचते हैं, वो भी एक महिला है। इसके बाद भी ऐसे बातें बोली गई कि आप लोगों का ये मनगढ़ंत आरोप है, आप लोग ये बनावटी बातें कर रही हैं। आहत हम यहां पर हुए। पुलिसिया कार्रवाई को तो सभी जानते हैं, पुलिस की कार्यशैली को सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग समय समय पर कई मुद्दों पर, कई घटनाओं पर यहां पर बैठे लोगों ने समर्थन भी किया है पुलिस का। पुलिस के हम लोग सहयोग भी करते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन जब हम गए तो हमको यह जवाब मिला। एसपी ऑफिस के बाहर का भी उन महिलाओं का आप लोगों के पास वीडियो होगा कि मैडम के द्वारा क्या बोला गया। उसके बाद हम लोगों की वहां से आने के बाद एक सामूहिक बैठक होती है जिसमें सिंगरौली का सर्व समाज सिंगरौली की अस्मिता की बात करता है। लड़ाई लड़ने का हम लोग ठानते हैं कि न्याय लेकर रहेंगे महिलाओं के खिलाफ। उसके बाद, बैठक के बाद, जब यह मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित होता है, तब हम लोगों के कमेटी से जुड़े अलग अलग लोगों के पास, पुलिस विभाग के जिम्मेदारों के अलग अलग फोन आना प्रारंभ होते हैं। किसी के पास टीआई का, तो किसी के पास प्रभारी का, तो किसी के पास एडिशनल साहब का, तो किसी के पास किसी का। उसके बाद जब प्रशासन को यह एहसास होता है कि अब ये एकत्रित हो रहे हैं, सिंगरौली की अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे, तब हम लोगों को बुलाया जाता है। रात्रि में हम लोग जाते हैं और अपनी बातें पूरे प्रामाणिकता के साथ, पूरे तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ जब प्रशासन के सामने रखते हैं, तो आप लोग भी गवाह हैं, हमारी ये कमेटी और सिंगरौली का आम जनमानस गवाह है। तब जाके कहीं मुकदमे की कायमी की जाती है। अगर हम मनगढ़ंत थे, मैं आज पुलिस प्रशासन से प्रश्न कर रहा हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस जिले के प्रशासन के लोग बताएं कि अगर हम मनगढ़ंत थे, वो महिलाएं मनगढ़ंत थी, तो फिर एफआईआर क्यों हुई रात में? और जब हम सौम्यता से गए, सभ्यता से गए, तब हमको वहां से क्यों हटा दिया गया मनगढ़ंत बता के? ये प्रश्न चिन्ह जिले के पुलिस विभाग पर है और ये हम पूछते रहेंगे, अंतिम दम तक पूछेंगे। लेकिन इसके बाद भी देर आए दुरुस्त आए, हमने इस परिकल्पना को स्वीकार किया और हम पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कम से कम
प्राथमिकी तो दर्ज की, नाम से प्राथमिकी दर्ज हुई है। दूसरी बात मैं ये चाहता हूं, जो घटनाक्रम हुआ हवाई फायर, पुलिस उसको किस तरह से सिद्ध कर रही है और 2 लोगों को आरोपी बना के कस्टडी में ली हुई है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। न्यायालय और कानून अपना काम करे। लेकिन पहली मांग मैं ये करना चाहता हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिन 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, तत्काल प्रभाव से उनको हिरासत में लिया जाए, जैसे उन लोगों को लिया गया। अपराध तो महिला से बड़ा अपराध मैं ये मानता हूं, महिला भद्रता से बड़ा अपराध फायरिंग, हवाई फायर नहीं हो सकता मेरी नजर में, क्योंकि हवाई फायर से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, पर महिला से भद्रता पर नुकसान हुआ है। उस महिला का, उन परिजनों का, आम जनमानस का, समाज का, सिंगरौली की सभ्यता का हुआ है, चीरहरण हुआ है, और यह जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को, यह नहीं चलेगा। तीसरी बात, अभी तक की जानकारी के अनुसार शायद कोई कार्रवाई उन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी नहीं हुई है। क्यों ढीलापन है भाई प्रशासन का? उनके द्वारा तो जब आपने कंप्लेन हुई तो आप तो तत्काल सब कुछ कर दिए। 9 मुकदमे लगाए हैं, 9 मुकदमे, और जिन मुकदमों में कल रात को एफआईआर हुई उन पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? किसका संरक्षण है? क्या मिल रहा है? कहां से दबाव है? आप सार्वजनिक करिए। मैं तो यह मानता हूं कि यहां पर जो लोग आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों की सक्षमता में, उपस्थिति में हम बोल रहे हैं कि यहां तो सिंगरौली का सारा राजनीतिक दल, सारा सामाजिक दल और आम जनमानस सब बैठे हुए हैं। तो दबाव कौन बना रहा है सिंगरौली के खिलाफ, सिंगरौली प्रशासन पर? चौथी बात जो है, हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा कोई उद्देश्य हिंसा, विध्वंस ये सब करने का नहीं है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, सिंगरौली तो हमेशा न्यायप्रिय रही है। 80 के दौर में लगभग यहां कोल माइनिंग स्टार्ट हुई। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दाऊ साहब जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब एनसीएल एनटीपीसी की स्थापना हुई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग यहां पर एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, असम तक के लोग यहां गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। और 80 से आज तक आप 2024 जोड़ लीजिए, 50 साल हो गए, किसी राज्य के, किसी जाति के, किसी व्यक्ति ने सिंगरौली के कल्चर को चैलेंज नहीं किया। क्या कारण है कि जो एनसीएल में यह पिछली भर्ती हुई और एक स्टेट से, एक जाति समुदाय के ज्यादातर लोग, और मैं आपको बता दूं, मेरे पास जानकारी है भाई साहब, जिन लोगों पर, जिन समूह पर आरोप लग रहे हैं, वो अपने छुट्टी का एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम, कोल इंडिया का एग्जाम वो क्वालिफाई करके यहां पर नौकरी कर रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए, और हम लोग इस मंच के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करते हैं एनसीएल प्रबंधन से भी। चौथी बात मैं जो आना चाहता हूं, लोग कई तरह का परसेप्शन बना सकते हैं कि वो जातिवाद में बट रहे हैं। कोई नहीं, भारत हमारा है। हरियाणा की बेटी है विनेश फोगाट, हरियाणा से कितने ऐसे रेसलर चैंपियन निकले, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा किसी राज्य और किसी व्यक्ति और किसी समाज से हमारी लड़ाई उनके कुकर्मों से है। वीडियो आप लोग देख रहे होंगे नंबर प्लेट का, आप लोगों से आग्रह, इसको ज्यादा से ज्यादा चलाइए। हुक्का पीने का वीडियो आप देख रहे हैं टाउनशिप के सामने, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग चलाइए। और मैं यही कहना चाहूंगा सिंगरौली जिला प्रशासन से कि अगर आप लोग सिंगरौली में, सिंगरौली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मेरा करबद्ध निवेदन है इस कोर कमेटी की तरफ से कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो। अब पुलिस न्यायालय बनने का काम ना करे, पुलिस मजिस्ट्रेट ना बने, पुलिस किसी को अपराधी और निरपराधी घोषित ना करे। पुलिस उनको पकड़े जिन पर प्राथमिकी दर्ज है, पूछताछ करे, जो सबूत है उनको एकत्रित करे, न्यायालय में प्रस्तुत करे। माननीय न्यायाधीश वहां बैठे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो सक्षम हैं और सारी चीजों को सुनेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही न्याय देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे भी हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग तथ्यों में आपको जानकारी देंगे। सभी को प्रणाम। मैं दादा प्रवीण जी से आज्ञा करूंगा कि आप भी अपनी इस संबंध में कुछ बातें मीडिया के सामने